जय श्री साईं। मैं साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों के साईं बाबा में। यहां मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियां आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बाबा 16 साल की उम्र में शिरडी में एक नीम पेड़ के नीचे समाधि में लीन रहते थे और फिर अचानक ही शिरडी से अंतर्ध्यान हो गए। उनके शिरडी से अंतर्ध्यान होने के लगभग 4 साल बाद की कहानी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। धूपखेड़ा गांव में चांद पाटिल नाम के एक धनवान मुसलमान रहते थे। एक बार वे किसी काम से औरंगाबाद जाते हैं, जहां रास्ते में उनकी घोड़ी खो जाती है। 2 महीने तक बहुत खोजने के बाद भी उन्हें उनकी घोड़ी नहीं मिलती। आखिर में वे हार मानकर अपने गांव वापस जाने के लिए निकलते हैं। घोड़े की जीन को पीठ में लांदे हुए चांद पाटिल जी औरंगाबाद से आगे बढ़ते हैं। वहां से लगभग 9 मील दूर चलने के बाद उन्हें आम पेड़ के नीचे एक फकीर बैठे हुए दिखाई देते हैं। चीलम पीने के लिए हाथ में तंबाकू मलते हुए, चेहरे में हल्की सी मुस्कान लिए, मानो वे फकीर चांद पाटिल जी का ही इंतजार कर रहे थे। फिर जैसे ही चांद पाटिल जी उनके करीब पहुंचते हैं, वे फकीर पाटिल जी से कहते हैं, अरे सुनो, यहाँ आकर थोड़ा आराम कर लो, चीलम पियो, फिर आगे बढ़ो। पाटिल जी उन फकीर की बात मानकर वहाँ रुक जाते हैं। तब घोड़े की जीन को देखकर वे फकीर चांद पाटिल जी से पूछते हैं कि ये क्या है। तब पाटिल जी अपनी पूरी कहानी उन फकीर को सुनाते हैं कि कैसे वे 2 महीने से अपनी घोड़ी को खोज रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं मिली। तब वे फकीर पाटिल जी से कहते हैं कि जरा उस नाले के पास जाकर तो देखना, ईश्वर ने चाहा तो आपकी घोड़ी आपको मिल जाएगी। पाटिल जी उन फकीर की बात मानकर नाले की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही चांद पाटिल जी नाले के पास पहुंचते हैं, उन्हें उनकी घोड़ी मिल जाती है। अपनी घोड़ी को देखकर चांद पाटिल जी बहुत खुश हो जाते हैं और साथ ही साथ हैरान भी हो जाते हैं कि जो घोड़ी इन्हें पिछले 2 महीने से नहीं मिली, वो इतनी आसानी से कैसे मिल गई। फिर पाटिल जी उस घोड़ी के साथ उन फकीर के पास पहुंचते हैं और उनके चरणों में गिरकर उनकी चरण वंदना करते हैं। साथ ही साथ पाटिल जी मन में ये भी सोचते रहते हैं कि इन फकीर ने चीलम तो तैयार कर लिया है, पर ना तो चीलम जलाने के लिए इनके पास आग है और ना ही कपड़ा गीला करने के लिए पानी, तो ये चीलम कैसे पिएंगे। जैसे ही पाटिल जी ऐसा सोचते हैं, तुरंत फकीर अपना चिमटा उठाते हैं और उसे ज़मीन पर पटकते हैं और जैसे ही उस चिमटे को वे फकीर ऊपर उठाते हैं, वहाँ से आग निकलने लगता है। फिर वे फकीर अपना चिमटा फिर से ज़मीन में पटकते हैं और इस बार वहाँ से पानी निकलता है। एक साथ इतनी सारी आश्चर्यजनक घटनाएं देखकर चांद पाटिल जी हैरान हो जाते हैं और अब वे समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली फकीर नहीं, बल्कि कोई बहुत ही बड़े पहुँचे हुए संत हैं। तब पाटिल जी उन फकीर से कहते हैं कि महाराज, कृपा करके मेरे घर चलिए और उसे पवित्र करिए। फिर वे फकीर पाटिल जी के साथ उनके गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। कुछ दिन धूपखेड़ा में ही रुकने के बाद चांद पाटिल के भतीजे की बारात शिरडी की ओर रवाना होती है। चांद पाटिल जी के आग्रह करने पर वे फकीर भी उस बारात में शामिल हो जाते हैं। फिर बारात शिरडी पहुंचती है और खंडोबा मंदिर के पास रुकती है। जैसे ही बारात खंडोबा मंदिर के पास रुकती है, बाबा बैलगाड़ी से उतरकर सीधे खंडोबा मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्हें खंडोबा मंदिर की ओर आता देख वहाँ के पुजारी श्री महलसापति जी अचानक ही उन फकीर को आओ साईं बोलकर संबोधित करते हैं। महलसापति जी के इन 2 शब्दों ने इतिहास रच दिया। एक्चुअली उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनके द्वारा दिए गए इस नाम ने
न जाने लाखों करोड़ों लोगों के दुख दर्द दूर कर दिए। उस दिन से उन फकीर, उन महान संत का नाम साईं बाबा पड़ा। लोग उन्हें साईं साईं कहकर बुलाते थे। फिर चांद पाटिल जी के घर की बारात तो वापस चले जाती है, पर बाबा सदा के लिए शिरडी के होकर रह जाते हैं। इस प्रकार श्री साईं समर्थ का शिरडी में पुनः आगमन हुआ। उस दिन से आखिर तक बाबा का शारीरिक रूप से निवास स्थान शिरडी हो गया। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बाबा की मोइनुद्दीन तंबोली के साथ हुई कुश्ती और शुरुआत के दिनों में बाबा के दिनचर्या के बारे में बताऊंगा। ये जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई, ये श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 5 में दी गई है। बाबा की ऐसी अनेक सी कहानियां सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं साईं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।